Yes beta, write down question. Find current in each of the following. Find current in each of the following resistances. Find current in each of the following resistances of 12 ohm, 18 ohm, 30 ohm. 12 ohm, 18 ohm and 30 ohm. So 10th class, this is a question for you. You have three resistances. सबने अपना अपना करना है, किसी ने किसी से पूछना नहीं है. दिस इज अ 6 वोल्ट बैटरी. मैं सैली बना रहा हूं. कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस दी हुई है बताओ. 12 ओम, 18 ohm, 30 ohm. So you have to find the current in each resistance. You have to find current in each resistance. We have done this question. ये हमने किया हुआ है. ठीक है. We have done this question. किया हुआ है हमने. और इससे एक पहला क्वेश्चन किया था जिसमें दो रेजिस्टेंसेस थी. ठीक है. तो यू हैव 1 मिनट, जल्दी से इसको ट्राई करो. यस. हाँ जी बेटा. So very simple question. Find the current in each of the following resistance you have to do. देखिए बेटा क्या हो रहा है. यहां से करंट आई आ रहा है. This I current when reaches at point A. Suppose A and B are 2 points along which we want to find the currents. And at reaching point A, it has 3 paths. First is this path, second is this path, third is this path. पहले मुझे ये बताओ थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन से, इन तीनों में से सबसे कम करंट कहां होगा. 30 वाले में. बिल्कुल सही. 30 वाले में होगा क्योंकि द रेजिस्टेंस इन द बट इस ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है. जहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है वहां करंट क्या होता है, सबसे कम होता है. So when current reaches at this point, we will divide it into 3 parts: I1, I2, I3. तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया सब बच्चों ने. Now you have applied 6 volt battery and all these resistances are in parallel. किसमें है ये रेजिस्टेंसेस? पैरेलल में है. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम. तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट वोल्टेज आएगी. सो ये अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं. आप यहां पे V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा सकते हैं. फर्स्ट केस, वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 6, current is I1, resistance is 12, value of I1 will be 6 by 12 ampere. 1 by 2 आ जाएगा इसका आंसर. 0.5. Then I2, अगेन इसके ऊपर you can apply again formula. V is equal to IR. Voltage across this is 6, current is you need to calculate and 18 is your resistance. So current I2 will be equal to 6 by 18, 1 by 3 ampere. Third is this. Again apply V is equal to IR. Voltage across this is 6. Current is I3. Resistance is 30. So I3 will be 6 by 30. 1/5 एम्पियर. पॉइंट्स में निकालना है तो पॉइंट्स में निकाल दो फटाफट. आंसर फटाफट लिख दो. बेटा आना चाहिए ये क्वेश्चन, सबको आना चाहिए. ओके, राइट डाउन. इसके साथ ही लिखना है अगला. जल्दी जल्दी लिख लो. फिर इसके बाद ठीक है. व्हाट इज अ फाइंडिंग? क्या फाइंड किया आपने इसमें कि इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स सेम. पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम. और जो बच्चे बार बार ओहम्स लॉ भूल रहे हैं अगर आप, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा. ओहम्स लॉ अगर भूल रहे हैं क्वेश्चन होना मुश्किल है. V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. हाँ जी, अब अपने हाथ खड़े करिए. किस किस ने ये तीनों निकाल दिए? कम है बेटा, थोड़ा और बढ़ाओ, ज्यादा होने चाहिए थे. ठीक है, कम है और थोड़ा प्रैक्टिस करो.
और एक बात, एक मिनट, हाँ जी, नहीं कर लो तो अच्छा है, अच्छे बच्चे करते हैं। आप देखो जी, यहां पे छोड़ो, बेटर ये है जैसे इसको आप सेपरेट ऐसे मत करना जैसे मैं तो समझाना होता है ना तो मेरे को सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं। आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करो, यहां एक सर्कल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। और जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो बच्चों, आप अगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको किस में ड्रॉ करोगे? डब्बे में डालोगे, बॉक्स में डाल के बता के जाओ हमने निकाल दिया है। मैं टीचर कैसे चेक करते हैं? जनरली टीचर को जल्दी होती है, देखो आप चेक करते हो, कराते हो, तो वो आंसर देखते हैं। कई बार अगर बच्चे ने निकाला आंसर, ओके डन। आप लोग अगर आप कहोगे टीचर को कि नहीं भाई पूरा चेक कर हमें, तो करते कैसे हो आप कटिंग कर देते हो बीच में, तो टीचर को वहीं ध्यान जाता है। फिर अगर काम थोड़ा साफ सुथरा करा हो, बॉक्स बने हो, तो टीचर आगे जाएगा जल्दी चेक करके, अगला क्वेश्चन करें चेक। समझ आ गई? अच्छा, राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन, इसी में करना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द टोटल करंट, व्हाट इज द टोटल करंट एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल करंट एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब पहले आप 1 मिनट ले लो, कैलकुलेट करो, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हो आप, फिर बाकी बाद में करते मैं बताता हूं। हाँ जी, चलो करते हैं बेटा। देखो एक इधर देखो, पहले समझ लो, पूरा ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो जैसे टोटल करंट आ गया, अगर तो अकेला टोटल करंट आया कैलकुलेट करना, और टोटल रेजिस्टेंस आया कैलकुलेट करना, अकेला, ये चीज नहीं आई पेपर में। क्या आया? ये नहीं आई, टोटल करंट आ गया और टोटल रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, टोटल करंट के लिए 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दोगे तो क्या आएगा? 1/R टोटल कैलकुलेट करो बैठ के, इट इज 1/30 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ऐसे करना, जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकेट करना है, ये आपके आर टोटल आ जाएगा। आर टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है, करा किसी ने कैलकुलेट? 180/31 आ रहा है। आर टोटल आ रहा है 180/31, इसकी वैल्यू आ रही है 31 ऊपर 180, ऐसे आ रहा है। सॉरी 31 ऊपर आ रहा है और 180 नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। चेक कर लो, ये आ रहा है किसी का? ओके, तो 180/31 आ रहा है हमारे पास आर टोटल। ठीक है, एलसीएम लेना आता है आप लोगों को कि एक और मेथड बताऊं? और बताऊं? थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, लेकिन आंसर ठीक आ जाता है। देखो क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो नीचे, 30 इंटू 18 इंटू 12 कर लिया। अब इसके ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसके ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसके ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, उनको ऐड कर दो, रेशो बन जाएगी, आंसर जल्दी आ जाते हैं। देखो ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ी रेशो है ना, कई बार इजी रेशो आ जाती है, जल्दी हो जाता है वहां पे। जैसे 30 के ऊपर क्या आएगा? 18 इंटू 12 प्लस, तो 18 के ऊपर क्या आएगा? 30 इंटू 12 प्लस, और 12 के ऊपर क्या आएगा? 30 इंटू 18। ये तो थोड़ा बड़ा है, वैसे अगर छोटे आ जाते 2 4 6 ऐसे आ जाए जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल गई। अब ये आ गया टोटल करंट, क्या आ गया आपके पास? ये टोटल करंट। अब फिर से फॉर्मूला यूज करो, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज टोटल कितनी है? व्हाट इज टोटल वोल्टेज? व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? सारी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 130। तो टोटल वोल्टेज है 6, टोटल करंट आपने पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस है 180/31, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 31/180, 6 इंटू 31/180। आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ये है ना बेटा, ये 1/R टोटल था, आर टोटल इसको रेसिप उल्टा कर लोगे, 180/31 आ गया, इसकी वैल्यू 31/180 आती है इसको सॉल्व करके। ठीक है,
तो 6 इंटू 31/180 आ गया। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 पॉइंट, टोटल करंट आ रहा है 1.03। अब तू बात कर रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले कि सर इनकी रेशो लेनी है। अब सपोज आपको दो क्वेश्चन आते हैं, देखो यहां पे हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, फिर टोटल करंट कैलकुलेट किया, बिकॉज हमें एक एक ब्रांच में करंट पूछा नहीं था। देखो काम की बात बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दो इस पर। देखो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। तुमने तीनों ब्रांचेस में करंट निकाला ना, अलग मेथड यूज किया था तीनों ब्रांचेस में करंट। यहां पे कौन सा करंट निकाला तुम लोगों ने? टोटल करंट निकाला है, टोटल निकाला ना, ये वाला, यही आगे डिवाइड हुआ था 3 में। आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, 1/5, 1/3 और 0.5, आंसर इज दिस 1.03, क्योंकि 1.03 ही 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ऐड करके देख लो आप, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 0.3 के करीब आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी कितनी आ रही है 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2, तो 1.03 के आसपास आ रहा है। चल चेक करके देख लो। मैं तेरे को क्या कर रहा था, टोटल करंट अगर अकेला आया होता, हमें ना पूछा होता टोटल रेजिस्टेंस, तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता, सिंपली करंट को आंसर आया था। पर क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस भी पूछी हुई है और टोटल करंट भी पूछा हुआ है, ये दो क्वेश्चन सेपरेट बनते हैं। मतलब आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ इट कम्स लाइक फाइंड टोटल करंट, आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिए एंड टोटल करंट पूछ लिया, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस भी पूछी हुई है, यहां टोटल रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया, टोटल करंट भी कैलकुलेट किया, ये मेथड ठीक है। इफ इट कम्स ओनली 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, क्या पता करने को आ जाता है करंट, या फिर ऐसे आ जाता है पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को कि यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, बस इतना ही आता है क्वेश्चन कि ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है, यहां एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर क्या मेजर करता है करंट, फाइंड द रीडिंग इन द एमीटर, तो सिर्फ इतना पूछा हुआ है आपको। क्या पूछा हुआ है? सिर्फ इसमें करंट ही निकाला था ना I3 1/3, इसमें वैल्यू कितनी आएगी 1/5 आएगी वैल्यू, 1/5 जो भी वैल्यू निकलेगी 0.2 के करीब। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं बच्चों आप? अगर आपको पेपर में यहां लगा हुआ है एमीटर, तो कौन सा करंट पूछा हुआ है आपको? तीनों का सम, कौन सा करंट पूछा हुआ है? ये वाला। इसके लिए फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात पकड़ ली बेटा आप लोगों ने? एनी प्रॉब्लम? ये इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के इतने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कि वोल्ट मीटर डाल दिया, कहीं एम मीटर डाल दिया, एम मीटर की रीडिंग बताओ, यहां एम मीटर डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, किसी ने भी पूछ सकते हैं करंट की वैल्यू बताओ, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई, ठीक है, अभी करो थोड़ा सा। जिन जिन बच्चों ने इसको अच्छे से देख लिया है, एक बार फिर से इसको देख लो, ठीक है। उस क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं बीच में। क्या आपने ये सारा पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट फाइंड टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, करंट इन ईच ब्रांच, सब कुछ है इसमें, करंट इन ईच ब्रांच of the following circuit, of the following circuit। यस बेटा, ध्यान से करना है, समझदारी से करना है। हरसिमरन ध्यान दो, I1 I2 I3 वैसे ले लो, वोल्टेज तुम्हें पता है,
आराम से करो। सारे सारे सर्किट में करंट भी पता करना है, सारी ब्रांचेस में टोटल करंट भी पता करना है, और क्या पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस भी पता करनी है, सब कुछ पता करना है। तो आपको क्या क्या पता करना है बेटा, आई आपको पता करना है, इधर गया है I1, इधर गया है I2, इधर गया है I3। I1 I2 I3 भी कैलकुलेट करने हैं, आई भी कैलकुलेट करना है, और टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। चलो करो, आपके पास है 2 मिनट। यस स्टूडेंट्स, चलो करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस दिस एंड दिस? वेरी गुड, 12। यहां पे भी 12, यहां पे भी 12 वोल्ट, यहां पे भी 12 वोल्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? V over R. What is voltage? 12 over resistance is 6. How much it is? 2 एम्पियर। बिल्कुल सही है। किस किस का सही आया आंसर? 2। वेरी गुड, अब सही है। अब सही। ऐसा मिलाया नहीं हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। I2 is V over R. What is voltage across this? 12 divided by 3, 4 एम्पियर। बिल्कुल सही। और यहां क्या करना है, I1 को किसमें डालना है बच्चों, और I2 को किसमें डालना है? 4 एम्पियर बॉक्स में। ठीक है, आगे चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? हाँ ठीक है, ठीक है। ये इसको पॉइंट्स में भी निकाल लो। V इज इक्वल टू, फिर से IR, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज इज 12 एंड रेजिस्टेंस इज 9। कितना आ गया? 4/3 एम्पियर। आंसर इज 1 पॉइंट कितना आता है? 333। 1.3 एम्पियर, 3333 आता है ना। ठीक है, ओके। सो यहां से भी आप टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। कितना आता है टोटल करंट? 4 और 2 6, 7.3, 7.33 एम्पियर आ रहा है टोटल करंट। हाँ जी बताइए, आ रहा है? अब इन्होंने एक चीज और पूछी है। क्या पूछी है? एक और चीज, टोटल रेजिस्टेंस। देखो एक और जादू दिखाऊं, देखो। V इज इक्वल टू IR। टोटल वोल्टेज कितनी है? 12। टोटल करंट कितना है? 7.33 इंटू टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगी, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9। दिमाग से चलो, सब हो जाएगा मैडम, कोई बात नहीं। R की वैल्यू कितनी आ गई? 12/7.33। तो इसका आंसर, और जो आपने निकाला है, कितना निकाला आपने आंसर टोटल? हाँ, ये रेशियो सेम आएगी, कैलकुलेट कर लेना। आपने कैसे निकाला होगा? आपने निकाला होगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9। हाँ, इसको सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। कितना आता है इसको सॉल्व करके? 18/11। 1/R टोटल। हाँ, 11/18 आ रहा है। चेक करो भाई, आ रहा है? ज्यादातर बच्चों का आ रहा है बेटा, ऐसे मत करो। तो R टोटल आ गया आपके पास 18/11। 1.8 के आसपास आ रहा है, 1.7 के आसपास आ रहा है। इसका भी आंसर 1.7 के आसपास से आएगा। करो फटाफट, आंसर निकालो। ये वाला भी निकालो और ये वाला भी निकालो, जल्दी करो, शाबाश। ये भी निकालो डिवाइड करके, और ये भी निकालो डिवाइड करके, जल्दी करो। क्या सेम आ रहे हैं? चेक करो, बी क्विक करो भाई। कॉपी लो अपनी वापस, जल्दी करो, शाबाश। यस स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यू। कितनी आई है दोनों वैल्यूज? 1.63 और 1 देखा। ऐसे भी कर सकते थे आप अगर दिमाग लगाते तो, क्योंकि हम सब फकीर हैं लकीर के, वही करेंगे जो बताइए। यही फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे, क्योंकि आपने टोटल करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया आपने? टोटल करंट। आपने टोटल वोल्टेज आपके पास है, आप V इक्वल IR यूज करके टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है कि नहीं?
तो उल्टी गंगा भी आप बहा सकते हो, फिजिक्स में सब हो सकता है। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता पेपर में, स्टार्टिंग से ही ऐसे आता, दो चीजें पूछते आपको, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। क्या क्वेश्चन आता बोलो? जो जनरली क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, करंट निकालो ईच उसमें, ठीक है, आना चाहिए। तो वैसे क्या क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में? क्वेश्चन आएगा 1.5 मार्क्स का आएगा, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, टोटल करंट कैलकुलेट करना। अब टोटल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दी ना, टोटल करंट आ गया। अब आपको पूछा सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया आपको? टोटल, हमने ऐसे तो करा नहीं पेपर में, ऐसे करेंगे पेपर में, फिर क्या करेंगे? फिर यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। अब वोल्टेज टोटल कितनी दी हुई है हमें? 12। करंट टोटल हमें पूछा है, और रेजिस्टेंस टोटल हमने क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर लिया है, 18/11। तो करंट का फॉर्मूला बनेगा, करंट विल बी इक्वल टू, टोटल करंट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 18। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 7.33 एम्पियर। क्या आंसर आएगा? 7.33 एम्पियर। तो बच्चों क्वेश्चन को आराम से ध्यान से एक बार फिर से देखना, वीडियो देखना 10 बार तो बैठ के आराम से, तब समझ आएगा आपको कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आज हमने पैरेलल के क्वेश्चन किए हैं। कौन सा किया है? पैरेलल का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये मेन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, जो आपको 3 नंबर में बनेगा, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ये कर दोगे, टेस्ट में आएगा, पक्की बात है? शाबाश। अभी जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जब घर जाओगे या जब भी आपका फ्री पीरियड होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, हो जाएगा फिर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।